अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आपकी। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि अपने प्लांट्स का ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक तरीके से करना हर कोई चाहता है, ताकि हम अपने घर में गार्डनिंग करें और केमिकल फ्री गार्डनिंग करें। तो जनाब, जो मेरी वीडियो है, इसमें मैं आज आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊँगी कि अगर आपका लेमन जो है इस तरह फूलों से नहीं भर रहा, या अगर फूल लगते हैं तो उनमें फिर फ्रूट नहीं बन पा रहा, तो आप लोग ऐसा क्या करो और इसके ऊपर ऐसी कौन सी खादें इस्तेमाल करें ताकि फूल भी बने और फूल में से फिर फ्रूट भी बने। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी चौड़ी ना हो। तो आए मेरे साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेमन की जड़ में जो है वो गोडी कर लेनी है। गोडी मैंने ऑफ़ कैमरा कर ली थी, ताकि जो है आप लोगों का वक्त जो है वो ज़ाया ना हो सके। ऑफ़ कैमरा गोडी करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने अपने प्लांट की जड़ों में सुराख बना लेने हैं। इस तरह कोई भी पाइप लेना है और इस तरह गहरे गहरे सुराख बना लेने हैं। इसी तरह सारे जो है वो सुराख हम बनाते जाएंगे। सुराख हम क्यों बनाएंगे, ताकि जो भी हम अपने पौधों को खाद दें, वो खाद सीधी हमारे पौधे की जड़ों में जाए। अगर आपका जो है ये पॉट मिट्टी से फुल भरा हुआ है, तो आप ऊपर से थोड़ी मिट्टी इसके निकाल लें। मिट्टी निकालने के बाद आप फिर भी सुराख तो करेंगे, लेकिन ऊपर से मिट्टी कम करेंगे और नीचे सुराख करेंगे। मेरे अभी इसके ऊपर काफ़ी जगह मौजूद है, तो मैं इसके अंदर ऐसे ही सुराख कर लूँगी। यहाँ देखें सुराख हो गए। अब चलते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। यहाँ मेरे पास हैं दो चीज़ें, एक है पोटाशियम का सोर्स और दूसरा है सल्फ़र का सोर्स। जब ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन में आती हैं ना, तो प्लांट्स के ऊपर मैजिक हो जाता है। अगर आपके पौधों के ऊपर फूल ड्रॉप हो रहे हैं, फल नहीं बन पा रहा, तो सारी मुश्किलें इससे ख़त्म हो जाती हैं। या सिरे से फल बन ही नहीं रहे, फूल बन ही नहीं रहे, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है क्या, ये लाल शरबत जो आपको नज़र आ रहा है, तो जनाब ये कोई लाल शरबत पीने वाला नहीं है। मक्खियों से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या चीज़ है। ये है प्याज का ऊपर वाला, जो एक कागज़ की तरह का छिलका होता है ना, ये वो वाला छिलका है। मोटा छिलका प्याज का नहीं लेना। उसके बाद है यहाँ पे मैंने केले के छिलके सुखा के रखे हुए थे, उसको पानी में भिगो दिया। 2 से 3 दिन वो पानी पड़ा रहा। इसमें तो खासी स्मेल है, जिसकी वजह से मक्खियाँ अट्रैक्ट इसको कर रही हैं। इसमें स्मेल नहीं है। अब हमने इनको क्या करना है, हमने इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा लेना है और इसको स्प्रे बना के अपने प्लांट के ऊपर जो है स्प्रे करना है। तो चलते हैं इसका स्प्रे बनाते हैं। यहाँ पे मेरे पास स्प्रे बॉटल भी तैयार है और पानी जो है वो छानने के लिए मेरी बड़ी सारी छलनी भी तैयार है। मैं दोनों का पानी छान लूँ तो फिर आपको लिक्विड तैयार करके दिखाती हूँ। तो जी जनाब, हमारा ये एक बदबूदार स्प्रे जो है वो तैयार है। लेकिन प्लांट्स के लिए कुछ भी हम लोग कर गुज़रते हैं, क्योंकि हमने अपने प्लांट्स को सेहतमंद बनाना होता है। हम इस का जो स्प्रे है वो अपने प्लांट्स के ऊपर भी करेंगे, और इसके बाद इसका मैं जो सुराख बनाए हैं उसके अंदर भी आपको इसका इस्तेमाल बताती हूँ कि उसमें हम क्या करेंगे। तो हमने सिंपल लेना है ये, और अपने प्लांट्स के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर देना है। इस तरह शावल बॉटल ले लें और उसकी नोज़ल जो है वो दरमियानी कर लें। अगर तेज़ नोज़ल से आप इसका स्प्रे करेंगे तो जितने भी आपके फूल लगे होंगे ना, वो यहाँ पे ये देखिए वो सारे जो है वो गिर जाएंगे। तो हमने फल या फूल गिराने नहीं हैं, हमने जो है वो हल्के हाथों से स्प्रे करना है। अब अगर हमारा स्प्रे अच्छे से हो जाए तो उसके बाद हमने क्या करना है, जो भी हमने एक लिक्विड तैयार किया है, इसको हम इस बोतल की मदद से इन सुराखों के अंदर भर देंगे, ताकि जितना भी हमारा है लिक्विड वो पौधे की जड़ों में डायरेक्ट जा सके। इस तरह हमारे प्लांट की जितनी भी वीकनेस होंगी, सल्फ़र, पोटाशियम, मैग्नीशियम, जितनी भी कमी है जिसकी वजह से कलियाँ नहीं बन रही, फूल नहीं आ रहे, वो सारी दूर हो जाएगी। और हमारा प्लांट जो अपना फल ड्रॉप कर देता है, जैसे ये देखें इस तरह अगर कोई इसका हो जाता, जैसे ये मेरा एक लेमन बना तो है लेकिन बाद में खुश्क हो गया, तो इस तरह का जो होगा वो दोबारा नहीं होगा। और इसके बाद मैं इसके ऊपर इसको स्प्रे भी करती रहती हूँ। और स्प्रे करने से एक ये होता है कि अगर आपके प्लांट के ऊपर कोई सुंडी वगैरह का अटैक है तो वो भी इसकी स्मेल से दूर चली जाती है, क्योंकि प्याज के छिलके के अंदर थोड़ी कड़वाहट भी होती है और स्मेल भी होती है। तो आप भी अपने जितने भी आपके पास मिर्च का, लेमन का, टमाटर का जितने भी पौधे हैं,
आप अपने पौधों को इस तरह ये लिक्विड बनाकर ज़रूर दें। आप लोग यकीन माने इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। और ऑर्गेनिक जो गार्डनिंग है वही किया करें, क्योंकि घरों में हम अपनी छतों पे जब गार्डनिंग करते हैं तो इसीलिए करते हैं ताकि हम केमिकल से दूर रह सकें। तो कैसी लगी है आज की मेरी वीडियो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।